पिछले भाग में हमने देखा कि मूसा जो थे वो भाग गए, और अब हम देखेंगे कि मूसा को परमेश्वर ने झाड़ियों में दर्शन दिया। मूसा जो थे वो अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियां चराकर जंगल में जाया करते थे और वहाँ पर उनको चराते थे और वहीं पर रहते थे। यित्रो ने अपनी लड़की का विवाह भी उससे कर दिया था। और एक दिन जब मूसा अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया एक झाड़ी में। वो झाड़ी में आग तो लगी हुई थी परंतु वो जलती नहीं थी, और ये बड़ा अचंभे की बात थी। और ये देखने के लिए मूसा उस झाड़ी के पीछे गया, और जैसे ही वो झाड़ी के पीछे जाने लगा तो परमेश्वर ने कहा, मूसा, हे मूसा, अपनी पैरों से जूती उतार क्योंकि ये पवित्र स्थान है। और उसने अपने पैरों से जूती उतारी और एकदम धरती पर दंडवत किया। परमेश्वर ने उससे कहा कि मैंने तुझे चुन लिया है क्योंकि मैंने अपने लोगों की पुकार को सुना है, और तुझे मैंने चुन लिया है कि उनको तू मिस्र देश से बाहर निकालेगा। वो डर गया। उसने कहा परमेश्वर पिता से, मैं अच्छे से बात नहीं कर सकता हूँ। परमेश्वर ने कहा, तू अपने भाई हारून के साथ जाना और मैं तुझे उसका प्रभु बनाऊंगा और वो तेरा मुंह बनेगा, और तुम जा कर के अपने लोगों को निकालना। लेकिन मैं फ़िरौन का मन हठीला कर दूंगा और वो तुमको जाने नहीं देगा, क्योंकि मैं उन पर विपत्तियां डालने वाला हूँ और इस्राएली लोगों को मैं छुड़ाऊंगा। मूसा अपने ससुर के घर गया और उसने अपने ससुर से ये बात बताई, और ससुर ने कहा कि जाओ, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। मूसा जब जाने लगा तब उसका भाई हारून उससे रास्ते में मिला, और उसने हारून को बताया कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि अपन को फ़िरौन राजा के पास जाना है और इस्राएली लोगों को यहाँ से निकालना है। वो लोग पहले अपने इस्राएली लोगों के पास गए और धर्म वृद्धों को बुलाया और उनको बताया कि परमेश्वर ने हमसे मुलाकात किया है और परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हारी विनती को सुना, तुम्हारी पुकार पर, तुम्हारे कराहने पर ध्यान दिया है, और अब मैं तुमको निकालने वाला हूँ, तुमको बचाने वाला हूँ। उन लोगों ने मूसा की बात पे विश्वास नहीं किया। मूसा ने फिर उसको बताया कि देखो, उसने पास की लाठी को फेंका जो कि अजगर बन गई, और उसके बाद उन लोगों ने मूसा पर विश्वास किया, और वो दोनों हारून और मूसा फ़िरौन राजा के पास गए और फ़िरौन राजा से कहा कि हमारे परमेश्वर पिता ने हमसे मुलाकात की है और कहा है कि मेरे देश के मेरे लोगों को जाने दे, उपासना करने के लिए, आराधना करने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए। फ़िरौन राजा ने कहा, मैं तुम्हारे परमेश्वर को नहीं जानता हूँ, क्या है तुम्हारे पास जो मैं विश्वास करूं कि तुमसे परमेश्वर ने मुलाकात की। मूसा ने अपनी लाठी को ज़मीन पर फेंक दिया और वो अजगर बन गई। फ़िरौन ने अपने लोगों को भी बुलाया, जो चमत्कारी लोग थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि तुम भी अपनी लकड़ी से सांप बनाओ, और उन्होंने भी चमत्कार किया। लेकिन मूसा की लाठी जो थी वो उनके सांपों को और अजगरों को खा लिया उसने। फिर भी उसने
अपना दिल कठोर किया और उनको कहा कि नहीं, मैं नहीं जाने दूँगा। उसके बाद मूसा ने अपना हाथ छाती पर रखा और जब बाहर निकाला तो वो सफ़ेद कोर से भरा हुआ था। और तांत्रिक लोगों ने भी इस आश्चर्य कर्म को किया और फ़िरौन का मन फिर भी कठोर हो गया और उसने कहा, ये कोई चमत्कार नहीं है, मैं उनको जाने नहीं दूँगा। और मूसा ने फिर से अपना हाथ छाती पर रखा और वो फिर से ठीक हो गया। और मूसा और हारून निराश होकर के परमेश्वर के पास वापस लौट आए और परमेश्वर ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं इन पर विपत्ति डालूँगा और विपत्ति के बाद राजा फ़िरौन मेरे लोगों को जाने देगा।